अब तक आपने देखा कि कैसे घमंडी और अमीर लड़की राधा सिंघानिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसके पिता उसकी शादी एक गरीब और संस्कारी लड़के अरुण से करवा देते हैं। लेकिन राधा को क्या पता था कि जिसे वो भिखारी समझ रही है वो असल में करोड़पति घर का बेटा है। शादी के बाद राधा ने अरुण को कभी अपना पति नहीं माना, बल्कि उसे नौकर और ड्राइवर की तरह ट्रीट किया। कॉलेज में भी वो अपने अमीर दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती रही, लेकिन अरुण हर अपमान चुपचाप सहता रहा। और फिर कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। एक रात पार्टी से लौटते वक्त राधा के दोस्तों की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि तुरंत खून की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस दोस्तों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सब अपना फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। और आखिर में वही इंसान उसकी जान बचाता है जिसे उसने कभी अपना नहीं माना, उसका पति अरुण। वो अपना खून देकर राधा की जान बचाता है। जब राधा को यह सच्चाई पता चलती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने नकली दोस्तों से दूरी बना लेती है और अब सच में अरुण से प्यार करने लगती है। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। अब अरुण ही उससे बात करने को तैयार नहीं है। और तभी सामने आता है सबसे बड़ा सच। अरुण कोई गरीब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा करोड़पति है। अब देखना यह है और सबसे बड़ा सवाल, जब राधा को पता चलेगा कि उसका गरीब पति एक बहुत बड़ा करोड़पति है, फिर राधा का क्या होगा? क्या अरुण राधा को उसकी गलतियों की सजा देगा या उसे माफ करके फिर से अपना लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इतना अमीर होने के बावजूद उसने ये सब एक गरीब बनकर क्यों सहा? फिर चलो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछला एपिसोड का एंड हुआ था। मैं यहां सिर्फ एक ड्राइवर हूं और एक स्टूडेंट। मुझे मेरी औकात अच्छे से याद है। अरुण ने अपना बैग कंधे पर टांगा और राधा को वहीं अकेला छोड़कर तेज कदमों से चला गया। राधा वहीं बेंच पर बैठी रह गई। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी ठंडी हो रही थी और आंखों से एक आंसू छलक कर गालों पर आ गिरा। उसने अरुण के साथ जो किया था, उसकी सजा अब उसे मिल रही थी। अरुण का वो इग्नोर करना, उसका वो रूखापन राधा को अंदर तक तोड़ रहा था। दिन बीतते गए। कॉलेज का हर दिन ऐसा ही होता था। राधा अरुण के आगे पीछे घूमती, कभी उसके लिए नोट्स लाती, कभी उससे बात करने के बहाने ढूंढती, कभी उसकी परवाह करती। वो खुद आगे बढ़कर अरुण का हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन अरुण जैसे एक पत्थर बन चुका था। वो राधा से सिर्फ उतनी ही बात करता था जितनी एक ड्राइवर को अपने मालकिन से करनी चाहिए। जी मैम, गाड़ी तैयार है मैम, क्या मैं जा सकता हूं मैम? बस यही उसके शब्द होते थे। अरुण का गुस्सा उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी उस भयानक खामोशी और दूरी में था। राधा हर रात अपने कमरे में अरुण को याद करके रोती थी। उसे एहसास हो रहा था कि जिस प्यार को उसने अपने गुरूर तले कुचला था, उसे वापस पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन राधा ने भी हार नहीं मानी थी। अरुण की नफरत और उसकी बेरुखी के बावजूद राधा ने ठान लिया था कि वो अपने इस रूठे हुए मसीहा के दिल में अपने लिए दोबारा वो प्यार जगाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सिंघानिया मैंशन में अब रात के 2 बज चुके थे। बाहर हल्का हल्का कोहरा छाने लगा था, लेकिन राधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी की आग जल रही थी। पिछले कई दिनों से वो लगातार कोशिश कर रही थी कि अरुण बस एक बार उसकी तरफ प्यार से देख ले, बस एक बार उसके मुस्कुराने की वजह बन जाए। उसने अपने डिजाइनर कपड़े छोड़कर सादे सूट पहनना शुरू कर दिया था। उसने अपनी उस महंगी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था जिस पर उसे कभी बहुत गुरूर हुआ करता था। लेकिन अरुण अरुण तो जैसे पत्थर बन चुका था। उसकी खामोशी, उसका वो रूखापन राधा के सीने में रोज हजार खंजर उतारता था। राधा को अब समझ आ चुका था कि उसकी ये सतही कोशिशें अरुण के उस गहरे घाव को नहीं भर सकती जो उसने खुद अपने हाथों से उसे दिए थे। अरुण को इस तरह अपनाना नामुमकिन सा लगने लगा था। राधा अपने आलीशान बिस्तर से उठी। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ रहे थे, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं था। वो धीरे धीरे चलते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गई, जहां अरुण ने अपना कमरा बना लिया था। दरवाजा हल्का सा खुला था। राधा ने अंदर झांका। उस कमरे में ना कोई हीटर था, ना कोई आरामदायक बिस्तर। एक करोड़पति की बेटी का पति एक मामूली सी चटाई बिछाकर बिना गद्दे के जमीन यानी धरती पर सो रहा था। अरुण का चेहरा एक तरफ था और वो गहरी नींद में था। ये नजारा देखकर राधा का दिल गले तक आ गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। दरवाजा खोलकर वो अंदर गई और अरुण के सिरहाने फर्श पर ही घुटनों के बल बैठ गई। राधा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो रोने लगी, बहुत खामोशी से, पर बहुत गहराई से। एक करोड़पति बाप की इकलौती और घमंडी बेटी, जिसके एक इशारे पर दुनिया नाचती थी, आज एक गरीब लड़के के सामने फर्श पर बैठकर सिसक रही थी। राधा के आंसुओं की एक बूंद अरुण के हाथ पर गिरी। अरुण की नींद टूटी। उसने आंखें खोली तो सामने राधा को जमीन पर बैठकर रोते हुए पाया।
अरुण झटके से उठकर बैठ गया। तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो मैम? और ये जमीन पर क्यों बैठी हो? अरुण की आवाज में अभी भी वो दूरी थी। राधा ने अचानक अरुण के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें अपने माथे से लगा लिया। प्लीज अरुण, मुझे मैम मत बुलाओ। मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे आगे। अब और सजा मत दो मुझे। मेरी जान निकल जाती है जब तुम मुझे इस तरह इग्नोर करते हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अंधी हो गई थी अपने गुरूर में, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिर क्यों तुम मुझे इतना सताते हो अरुण? क्या मेरा प्यार, मेरा ये पछतावा तुम्हें दिखाई नहीं देता? राधा फूट फूट कर रो रही थी। उसे बचपन से ही एक ऐसे सच्चे प्यार की तलाश थी जो उसे सिर्फ राधा सिंघानिया के लिए नहीं बल्कि उसके दिल के लिए चाहे। और अब जब वो प्यार उसके सामने था तो वो उसे खोने के डर से कांप रही थी। अरुण ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राधा की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसी वक्त कमरे के बाहर कुछ आहट हुई। राधा के पिता मिस्टर राजनाथ सिंघानिया, जो पानी पीने के लिए उठे थे, उन्होंने राधा के रोने की आवाज सुन ली थी। वो दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अपनी फूल सी बच्ची को यूं जमीन पर रोते देख एक पल के लिए उनका दिल भर आया, लेकिन वो जानते थे कि राधा के सुधरने के लिए ये दर्द जरूरी है। राजनाथ जी कमरे के अंदर आए। राधा, बेटा उठो। उन्होंने राधा को कंधे से पकड़कर उठाया। फिर उन्होंने अरुण की तरफ देखा और बहुत नरमी से बोले, अरुण बेटा, मैं जानता हूं मेरी बेटी ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये सच में पछता रही है। मेरी मानो तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ, एक हनीमून ट्रिप पर। किसी शांत जगह पर जाओगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, दूरियां कम होंगी। राजनाथ जी की बात सुनकर अरुण का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत नाम इसे हिला दिया। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए ना तो वक्त है और न ही पैसा। और वैसे भी मैं एक गरीब इंसान हूं। मैं आपकी बेटी को 5 स्टार होटल्स और विदेशों की सैर नहीं करवा सकता। अरुण का यह सीधा इनकार सुनकर राभा फिर से रोने लगी। उसे लगा कि अब अरुण उसे कभी नहीं अपनाएगा। वो निराश होकर मुड़ने ही वाली थी कि अचानक अरुण की आवाज आई। लेकिन अरुण ने गहरी सांस ली और राधा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में मेरे साथ जाना ही है, अगर तुम सच में मेरे साथ एक पत्नी का रिश्ता निभाना चाहती हो, तो मेरी एक शर्त है। राधा ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अरुण। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, बस बताओ। अरुण ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, हम कोई स्विट्जरलैंड या पेरिस नहीं जाएंगे। हम मेरे गांव चलेंगे। और सुनो, वहां कोई नौकर चाकर नहीं होंगे। मेरी दादी का 2 साल पहले देहांत हो गया था, तब से मेरा घर बंद पड़ा है। वहां कोई काम करने वाला नहीं है। घर में धूल होगी, तुम्हें खुद झाड़ू लगाना होगा। तुम्हें मेरे लिए चूल्हे पर खाना बनाना होगा। और अभी गांव में मेरे खेतों में गेहूं कटने को तैयार है, मुझे वो काटना है। तुम्हें मेरे साथ एक मजदूर की पत्नी की तरह रहना होगा। क्या तुम कर पाओगी ये सब? अरुण की बातें सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी लड़की जो आज तक बिना अपनी लग्जरी कार के कभी घर से बाहर नहीं निकली, जिसने कभी अपनी मर्जी से एक गिलास पानी भी नहीं उठाया, जिसका किचन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, उसे अब गांव के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। उसे अपने डिजाइनर हाथों से कपड़े धोले होंगे। राधा अंदर से पूरी तरह हिल गई थी। उसे लगा जैसे ये कोई खौफनाक सपना है। लेकिन फिर उसने अरुण की आंखों में देखा। उन आंखों में एक चुनौती थी। राधा समझ गई कि अगर उसने आज मना कर दिया तो वो अरुण को हमेशा के लिए खो देगी। अरुण का प्यार पाने के लिए उसे इस आग के दरिया से गुजरना ही होगा। राधा ने अपनी मुट्ठियां भींची और एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुझे मंजूर है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव, और वो हर काम करूंगी जो एक पत्नी करती है। राधा ने तो हां कह दिया, लेकिन दोस्तों, कहानी में असली सस्पेंस तो कुछ और ही है। आखिर अरुण, जो कि खुद एक बहुत बड़ा और खूंखार करोड़पति है, जिसके बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे हैं कि वो पूरा का पूरा गांव खरीद ले, वो आखिर एक गरीब का रूप लेकर क्यों घूम रहा है? वो अपनी ही पत्नी का ऐसा कठोर इम्तिहान क्यों ले रहा है? ये राज तो आने वाले वक्त में ही खुलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अरुण और राधा घर से निकलने के लिए तैयार थे। राधा ने आज कोई मॉडर्न ड्रेस नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादा सा सूती सूट पहना था। उसने अपना सारा महंगा सामान घर पर ही छोड़ दिया था। मिस्टर राजनाथ पोर्टिको में खड़े थे। उनके सामने उनकी सबसे महंगी मर्सिडीज कार खड़ी थी। अरुण बेटा, स्टेशन तक जाने के लिए कार ले जाओ, और वहां गांव में भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, राजनाथ जी ने कहा। अरुण ने कार की चाबी लेने से मना कर दिया। नहीं बाबूजी, अगर आज हम इन गाड़ियों के मोहताज हो गए तो कल इन पैरम पर कैसे चलेंगे? हमें पैदल और ऑटो से ही जाने की आदत डालनी होगी। ये सुनकर राधा थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों अपना अपना बैग उठाकर पैदल ही मुख्य सड़क की तरफ चल दिए। आज पहली बार राधा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिख रही थी।
अरुण का वो गुस्सा आज थोड़ा कम लग रहा था। दरअसल अरुण राधा के इस कदम से अंदर ही अंदर इम्प्रेस था। बस वो अपनी सच्चाई और अपना प्यार अभी जाहिर नहीं करना चाहता था। वो इस सफर के जरिए राधा को दुनिया की असलियत दिखाना चाहता था। ऑटो लेकर जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो भारी भीड़ और शोर शराबे के बीच राधा बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। उसने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया था। पूछताछ खिड़की पर जाकर अरुण को पता चला कि जो ट्रेन उन्हें लेनी थी वो 10 मिनट पहले ही छूट चुकी है और अब अगली ट्रेन पूरे 5 घंटे बाद आने वाली थी। 5 घंटे? राधा के मुंह से चीख निकल गई। हम 5 घंटे इस गंदे और बदबूदार स्टेशन पर कैसे बैठेंगे अरुण? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। राधा, जो कि एक हाई क्लास लड़की थी, उसके लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। अरुण ने राधा की परेशानी देखी। पहली बार उसकी आंखों में राधा के लिए एक हल्की सी केयर नजर आई। उसने राधा का हाथ बहुत नरमी से पकड़ा। राधा इस स्पर्श से सहर उठी। हम यहां स्टेशन पर इंतजार नहीं करेंगे, अरुण ने कहा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अरुण राधा को स्टेशन के बाहर की दुनिया में ले गया। उसने राधा को शहर की उन तंग गलियों और सड़कों पर घुमाया जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद कर रहे थे। उसने राधा को एक मोची को दिखाया जो चिलचिलाती धूप में मुस्कुराते हुए जूते सिल रहा था। उसने एक बूढ़ी औरत को दिखाया जो सड़क किनारे फूल बेच रही थी। देखो इन्हें राधा, अरुण समझाते हुए बोला। इनके पास तुम्हारे जैसे क्लब्स, पार्टियां या बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी से खुश हैं। दुनिया सिर्फ 5 स्टार होटल्स तक सीमित नहीं है। असली सुकून इस सादगी में है। राधा चुपचाप अरुण की बातें सुन रही थी। उसे पहली बार ये दुनिया इतनी करीब से देखने को मिल रही थी। चलते चलते वो दोनों एक ठेले के पास रुके। अरुण ने राधा के लिए सड़क किनारे स्टॉल से गोलगप्पे यानी पानीपुरी की प्लेट ली। राधा ने पहले तो नाक भौं से कोड़ी, लेकिन जब अरुण ने अपने हाथों से पहला गोलगप्पा उसे खिलाया तो उस तीखे स्वाद के साथ साथ उसे अरुण के प्यार का मीठापन भी महसूस हुआ। दोपहर का वक्त था। अरुण राधा को लेकर शहर के किनारे बहने वाली एक शांत नदी के पास आ गया। दोनों नदी किनारे ठंडी रेत पर बैठ गए। पानी की लहरों की आवाज और ठंडी हवाओं ने राधा की सारी थकान मिटा दी। अरुण ने राधा से बहुत सी बातें की, बचपन की, जिंदगी के संघर्ष की। उस दिन वहां नदी किनारे बैठकर राधा को एहसास हुआ कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके दिल से होती है। ये 5 घंटे राधा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत 5 घंटे बन गए। लेकिन अब वक्त हो चला था। ट्रेन के आने का समय हो गया था और उन्हें वापस स्टेशन की तरफ लौटना था। ट्रेन का सफर किसी तरह कट गया। राधा ने पहली बार स्लीपर क्लास की जनरल बोगी में सफर किया था, जहां धक्के खाते हुए और पसीने से लथपथ होकर वो किसी तरह गांव के स्टेशन पर उतरी। यहां शहर जैसी कोई चकाचौंध नहीं थी, सिर्फ कच्ची सड़कें, बैलगाड़ियां और दूर दूर तक फैले हुए खेत थे। घर पहुंचने से पहले अरुण राधा को लेकर गांव के छोटे से बाजार में गया। राधा, घर पर कुछ भी नहीं है, हमें महीने भर का राशन लेना होगा, अरुण ने एक पुरानी सी परचून की दुकान पर रुकते हुए कहा। राधा बड़ी हैरानी से उस बाजार को देख रही थी। यहाँ के लोग बहुत सीधे और सरल थे। शहर के लोगों की तरह किसी के चेहरे पर कोई नकली मुखौटा नहीं था। औरतें आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं, बच्चे धूल में खेल रहे थे। राधा को ये सब बहुत अलग लेकिन बहुत सच्चा लग रहा था। अरुण ने आटा, दाल, चावल और कुछ सब्जियां खरीदी और दोनों घर की तरफ चल दिए। अरुण का घर एक पुराना सा मिट्टी और ईंटों से बना हुआ मकान था। अंदर घुसते ही हर तरफ धूल और जाली थी। अरुण ने बैग रखा और सफाई में लग गया। राधा ने भी हिम्मत जुटाई और एक पुराना सा झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगी। धूल से राधा को खांसी आ रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। रात हो चुकी थी। अब राधा की सबसे बड़ी परीक्षा का समय था, खाना बनाना। किचन के नाम पर आंगन की कोने में एक मिट्टी का चूल्हा रखा था और कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। राधा ने किसी तरह परात में आटा निकाला। उसने पानी डाला तो आटा बहुत गीला हो गया, फिर और आटा डाला तो वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। चूल्हे में आग जलाने की कोशिश में उसकी आंखों में धुआं भर गया और वो खांस खांस कर रोने लगी। उसका गोरा चेहरा राख से काला हो गया था। तभी अरुण वहां आया। राधा की ये हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। वो चुपचाप राधा के पीछे आकर बैठा। उसने अपने हाथों से राधा के हाथों को पकड़ा और धीरे धीरे आटे को गूंथना सिखाया। अरुण की सांसें राधा की गर्दन को छू रही थीं। ये पल राधा के लिए इतना रोमांटिक और सुकून भरा था कि वो अपनी सारी थकान भूल गई। आटे को ऐसे प्यार से गूंथते हैं, गुस्से से नहीं, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण के जाने के बाद राधा ने रोटियां बेलनी शुरू की, लेकिन कभी वो भारत का नक्शा बन जाती तो कभी चूल्हे की तेज आंच में जलकर कोयला हो जाती। बहुत मशक्कत के बाद उसने किसी तरह कुछ आधी जली
रोटियां और एक बेस्वाद सी दाल तैयार कर ली। अगली सुबह राधा की आंख खुली तो उसने देखा कि अरुण आंगन में नल हैंडपंप के पास बैठा कपड़े धो रहा है। राधा दौड़कर वहां गई। अरुण, ये तुम क्या कर रहे हो? लाओ ये मुझे दो, ये मेरा काम है। अरुण ने मना करते हुए कहा, नहीं राधा, तुमने कभी कपड़े नहीं धोए हैं, तुम्हारे हाथ छिल जाएंगे, ये सर्फ बहुत तेज होता है। लेकिन राधा जिद पर अड़ गई। उसने जबरदस्ती अरुण के हाथ से कपड़े धोने वाला ब्रश और साबुन ले लिया। वो गलत तरीके से कपड़े रगड़ रही थी, जिससे उसके हाथों में लाल निशान पड़ने लगे। अरुण ने गहरी सांस ली। वो उठा और राधा के पीछे खड़ा हो गया। उसने राधा के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखे और उसे सही तरीके से कपड़े धोना सिखाने लगा। पानी की छींटें दोनों के चेहरों पर उड़ रही थीं। अरुण की उस नजदीकी और उसके उस खामोश प्यार ने राधा के दिल में एक मीठी सी हलचल मचा दी थी। दोपहर होने वाली थी। अरुण अपने कंधे पर गमछा डालकर बोला, मैं खेत पर जा रहा हूं, फसल काटनी है, तुम घर पर आराम करना। इतना कहकर अरुण चला गया। अब राधा को दोपहर का खाना बनाना था। कल रात की जली रोटियों की वजह से वो डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से चूल्हा जलाया। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं, पसीने से उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। इस बार रोटियां गोल तो बनी, लेकिन फिर भी कुछ रोटियां किनारों से जल गईं। सब्जी में भी नमक थोड़ा कम था, पर जैसे तैसे राधा ने टिफिन तैयार कर लिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अरुण खेत में था और राधा को रास्ता नहीं पता था। उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और अरुण को कॉल किया। हेलो अरुण, मैंने खाना बना लिया है, तुम मुझे अपनी व्हाट्सएप लोकेशन सेंड कर दो, मैं कैब या ऑटो करके वहां पहुंच जाऊंगी। राधा ने अपनी शहरी आदत के अनुसार कहा। फोन के दूसरी तरफ अरुण जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी सुनकर राधा एक पल के लिए रुक गई। उसने अरुण को इतने दिनों बाद इस तरह हंसते हुए सुना था। लोकेशन? कैब? अरुण हंसते हुए बोला, अरे महारानी जी, ये गांव है, आपका शहर नहीं। यहां सड़कों के नाम नहीं होते। घर से बाहर निकलो, सामने जो बड़ा बरगद का पेड़ है वहां से सीधे हाथ पर मुड़ जाना। फिर एक छोटी सी पगडंडी यानी कच्चा रास्ता आएगी, उसे पकड़कर सीधे आ जाना। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूं। राधा थोड़ी झेप गई। उसने टिफिन उठाया और चिलचिलाती धूप में सिर पर पल्लू रखकर खेतों की तरफ चल दी। धूप इतनी तेज थी कि उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उसे बस अपने अरुण को खाना खिलाने की जल्दी थी। कुछ दूर चलने के बाद राधा ने देखा कि अरुण पसीने से लथपथ बीच रास्ते में खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वो राधा को आधी धूप में ही लेने आ गया था। दोनों एक बड़े से आम के पेड़ की छांव में बैठ गए। राधा ने कांपते हाथों से टिफिन खोला। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो अरुण, मैंने कोशिश की थी, पर फिर भी कुछ रोटियां जल गईं। तुम चाहो तो मत खाना, मैं वापस जाकर कुछ और। अरुण ने राधा के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। उसने बिना कुछ कही वो जली हुई रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में डुबोया और खा लिया। खाते ही अरुण की चेहरे पर एक गजब की संतुष्टि आ गई। राधा, अरुण ने राधा की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी होटल्स में, मेरा मतलब है मैंने बहुत सी जगहों पर खाना खाया है, लेकिन जो स्वाद, जो प्यार तुम्हारी इन जली हुई हाथों और इस जली हुई रोटी में है ना, वो दुनिया के किसी पकवान में नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना है। अरुण की ये शब्द सुनकर राधा के दिल को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में वो बरसों से भटक रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोच लिया था कि वो अब अरुण को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं होने देगी। खाना खाने के बाद अरुण वापस खेत में फसल काटने जाने लगा। तुम घर जाओ राधा, बहुत धूप है, आराम करो, अरुण ने कहा। राधा ने तुरंत अरुण का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और प्यार था। नहीं अरुण, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो एक पत्नी सिर्फ सुख में ही नहीं, मेहनत में भी साथ निभाती है। मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगी और फसल काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। राधा का ये बदला हुआ रूप, ये समर्पण देखकर अरुण अंदर से पूरी तरह पिघल चुका था। एक करोड़पति की घमंडी बेटी आज एक आम मजदूर की तरह खेतों की खाक छानने को तैयार थी, सिर्फ और सिर्फ अरुण के प्यार के लिए। दोस्तों, राधा ने प्यार की खातिर खेत में उतरने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या वो इस चिलचिलाती धूप और कांटों भरी फसल की कटाई बर्दाश्त कर पाएगी?
लेकिन उससे पहले कमेंट में अपनी गांव और शहर का नाम लिखो। और हाँ, गांव में रहते हुए कुछ ऐसा होने वाला है जहां अरुण की वो खौफनाक और पावरफुल बिलियनेयर वाली सच्चाई राधा के सामने आने वाली है। जब गांव के कुछ गुंडे राधा को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तब अरुण का जो खतरनाक रूप बाहर आएगा वो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। क्या आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं? तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। क्या आप देखना चाहते हैं कि जब राधा को अपने इस गरीब पति की असली करोड़पति औकात का पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यहां तक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।